तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, मध्य पद विभाजन विधि। यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका यूज क्या करते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर द्विघात बहुपद को गुणनखंड करने के लिए। द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म अभी मैं पूछ रहा था आप लोगों से, क्या बताया सर, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये होता है जनरल फॉर्म। यहाँ पर एक चीज और लिख सकते हो कि सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ना, ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए। ए का वैल्यू अगर जीरो हो जाएगा तो फिर ये द्विघात नहीं रहेगा ना, एक्स स्क्वायर अगर को जीरो से गुना कर दोगे तो एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा। तो ये बता सकते हो कि सर ए का वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, कोई आपसे अगर पूछता है तो, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मेट का कोई भी अगर एक पॉलिनोमियल या बहुपद लिखा रहे आपके पास, तो इसको गुणनखंड करने के लिए हम लोग मिडिल टर्म यानी bx को तोड़ते हैं। उसका नियम क्या होता है, स्टेप्स क्या था, स्टेप्स ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, सुन लीजिए पहले, उसके बाद एग्जांपल से सीख लेंगे। ए सी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी नंबर आता है इस नंबर को दो नंबर के फॉर्म में पी और क्यू के फॉर्म में ऐसे तोड़ेंगे कि जोड़कर या घटाकर बीच वाला टर्म यानी बी एक्स आ जाए। सी का मान अगर पॉजिटिव है, सी के आगे प्लस का साइन है, अगर सी पॉजिटिव है इन दैट केस पी प्लस क्यू को जोड़ करके हमें बी लाना होगा। अगर माइनस का सी है, इन केस में पी और क्यू को घटा करके हमें बी लाना होगा। कुछ ऐसे हमें तोड़ना होता है, ठीक है, यही हमारा एक बेसिक सा कंसेप्ट है। एग्जाम्पल पहले करते हैं, उसके बाद रिकॉल, फिर कुछ पोल में क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो ऐसा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, जैसे कि मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 6, या चलो मैं पहले प्लस का 6 ले देता हूँ, प्लस का 6। ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में किया, सेम क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपको सर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 है एक्स स्क्वायर के आगे, तो 1 को आप 6 से गुना करोगे और 1 को 6 से गुना करने पर आपको 6 मिलता है। ये सारी चीज आपको दिमाग में होने चाहिए या रफ में लिख देना, ठीक है। तो 6 को आपको ब्रेक करना होगा कुछ ऐसे दो नंबर के रूप में कि उनको गुना करने पर 6 मिल जाए, ठीक है। पी और क्यू कुछ ऐसा नंबर सोचिए कि गुना करने पर 6 मिल जाए। सर -2 और -3। ठीक है, -2 और -3, पहले हम -2 और -3 के पहले हम 2 और 3 ही बोलेंगे पहले, ठीक है। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर ताकि जोड़ करके 6 आ जाए, पी और क्यू को जोड़कर 6 आ जाए, सॉरी जोड़ करके 5 चलाना है ना हमें, क्योंकि 5 बीच वाला टर्म 5 है। तो आपको सर जोड़ करके 5 आ जाए और गुना करके 6 आ जाए। जोड़ करके क्यों, क्योंकि प्लस का 6 है, प्लस का सी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करें तो सी पॉजिटिव है, तो जोड़ करके 6 लाना है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर इसको लिखना होगा हमें एक्स स्क्वायर। देखो मैंने क्या सिखाया आपको, ये माइनस के साइन को आप माइनस ही लिख दो, माइनस के साइन को माइनस लिख दो। सिर्फ फर्स्ट जो 5 दिख रहा है ना, इस 5 को चेंज करके आप लिख दो 2+3, 2+3। बाद में प्रैक्टिस करते करते आप इसको इस स्टेप को आप हटा सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप इतना लिख देना, ये एक्स को एक्स लिख दिया, प्लस का 6। मैंने क्या किया, 6 को जोड़ा 2 × 3 में और 2+3 लिख दिया, ठीक है, बीच में। इसके बाद आपको पता है सर आगे में माइनस का साइन है, तो ये क्या करेगा, अगर मुझे बताओ ऐसे मैं लिख रहा हूँ एक माइनस साइन एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसको आप ब्रैकेट ओपन करते हो तो क्या करते हो मुझे बताओ, ये क्या आएगा, सर अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा माइनस का एक्स स्क्वायर और ये माइनस माइनस प्लस का 2x, ठीक है, ये होगा। तो यहाँ पर भी वही चीज होगा, तो आपको होगा सर ये x दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 2x और 3x तो बन ही गया, x जब मल्टीप्लाई होगा तो 2x और 3x बनेगा, और ये माइनस भी है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6। अब यहाँ पर मैं रुक रहा हूँ और मुझे बताओ कि अगर यहाँ तक अगर क्लियर है तो y लिख दीजिए, और कोई भी डाउट है तो d लिखो। यहाँ पर मैं आपसे पूछ, क्लियर है तो y लिखो, और कोई डाउट है तो d लिखो। कर देना, मैं अभी ज्वाइन किया है। ये नहीं चलेगा, चलो मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, लेकिन आपको टाइम पर ज्वाइन करना है, ठीक है। चलो यहाँ पर मैं क्या बता रहा था कि 1 को 6 से गुना करेंगे तो 6 आया, और 6 को ऐसे ब्रेक किया कि जोड़ करके 5 आए, क्योंकि बीच वाला टर्म 5 है, जोड़ करके क्यों, क्योंकि सी पॉजिटिव है, ठीक है। तो 5 को मैंने लिख दिया 2+3। अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर, ये माइनस का साइन है तो माइनस का 2x बन जाएगा, क्योंकि x भी इधर है जो गुना होगा 2 से, माइनस का 3x प्लस का 6 ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे सर, पहले वाले दो टर्म को लेंगे और इन दोनों टर्म को लेंगे, दो दो का जोड़ा बनाते हैं, ठीक है। तो पहले वाले दो टर्म में क्या कॉमन है मुझे बताओ, x कॉमन है। आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर में भी x है, 2x में भी x है, तो x को कॉमन लिया क्या बचेगा, x -2, x-2। यहां से क्या कॉमन लेंगे, 3 या -3, 3 या -3, सर -3, -3। यहाँ पर आप -3 कॉमन लोगे,
हाँ -3 कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ पर x बचेगा। देखो यहाँ पर प्लस का 6 है, प्लस का 6 में से माइनस कॉमन लिया तो प्लस माइनस माइनस होता है तो एक माइनस बच जाएगा, साइन चेंज कर लेगा तो यहाँ पर माइनस का 2 बचेगा, x -2, 3 दूनी 6, ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या बचा, आप बोलोगे सर x -2 यहाँ भी है, x -2 यहाँ भी है, तो x -2 कॉमन ले लो, x -2 को कॉमन लोगे बच जाएगा आपका x -3, यही हमारा आंसर बनेगा। तो यहाँ पर क्या है, x -2 इंटू x -3। क्लियर, इतना क्लियर। लेकिन इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर चेंज करूं, जैसे लास्ट क्लास में आपने देखा होगा, अच्छा वंश के नाम से जो बच्चे हो, शायद समीर हो क्या, आप अपना माइक बंद कर लो, कोई डाउट है तो बता सकते हो। देखो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर यहाँ पर ही होएगा, क्या बोल रहे हो, सर ये आगे नहीं होएगा क्या? आवाज नहीं आ रही आपकी, अच्छे से बोलिए। सर ये आगे नहीं होगा क्या? नहीं, इसके आगे क्या होगा, इसके आगे बताओ मुझे। देखो यहाँ पर अगर आपसे बोल रहा ना कि शून्यक निकालिए, तो शून्यक हम लोग पढ़ेंगे कुछ क्लासेस के बाद। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, बस इसको फैक्टराइज करने के लिए सोच रहा हूँ, इसको गुणनखंड करने के लिए सीख रहे हैं। तो गुणनखंड हो गया, देखो एक टर्म ये आया, दूसरा टर्म ये आया, बीच में गुना का साइन है, गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो इसके आगे जब शून्यक पढ़ेंगे तो करेंगे, अभी के लिए हम बस गुणनखंड कर रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पर बोलता हूँ, इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ बस। मैंने क्या लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x, देखो अभी माइनस का 5x ही है, बस प्लस के 6 के जगह पर मैंने माइनस का 6 लिख दिया, एक्स स्क्वायर -5x माइनस का 6। अब क्या होगा सर, अगेन यहाँ पर समझना, ये बनेगा x, यहाँ पर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, 1 को 6 से गुना करेंगे सर 6 बनेगा, ठीक है। लेकिन अब इसको तोड़ोगे 6 को, तो 2 इंटू 3 भी जैसे थोड़ा सा पिछले बार 2 गुना 3 तो होगा ही, एक और 6 गुना 1 बनेगा फिर। तो हम 2 गुना 3 लिखे या 6 गुना 1 लें, कौन सा लेंगे, 6 गुना 1, सर नीचे वाले लेंगे। कारण ये है कि सर c के आगे माइनस का साइन है, 6 नेगेटिव है, तो 6 अगर नेगेटिव है तो हमें घटा करके 5 लाना है, ठीक है, हमें घटा करके 5 लाना है। तो इन दोनों को घटाएंगे तो 5 तो आएगा नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। तो हमें 6 गुना 1 लेना होगा, 6 में से घटाने पर 5 आ जाएगा। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या लेंगे, सर एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख दिया, माइनस के साइन को माइनस लिख दिया, बस इस 5 को आप क्या बोलोगे सर, 5 के जगह पर इस बार 2 + 3 नहीं लिखेंगे, पिछला बार जैसा लिखा था गलत हो जाएगा। इस बार हमें लिखना होगा 6 - 1, 6 - 1 इंटू एक्स, और यहाँ पर माइनस का 6 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। 5 को मैंने लिखा 6 - 1। उसके बाद का सारा चीज आप बोलोगे सर एक्स से तो गुना होगा ही, एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर देखो क्या होगा, 6x माइनस का x, पहले मैंने x को गुना किया अंदर, अब यहाँ पर देखो बाहर में एक माइनस का साइन है, बाहर में माइनस का साइन है, माइनस का साइन से चेंज हो जाएगा साइन, एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 6 माइनस का x, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन लीजिए आप, सर यहाँ पे प्लस का 6 की प्लस जगह माइनस, चलो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया, यहाँ पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस माइनस प्लस का x, और ये माइनस का 6, यही होगा, ठीक है। चलो तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, सर x को कॉमन लेंगे, तो x को कॉमन लिया तो क्या बचा, x को कॉमन लिया तो x - 6 बचेगा। यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं होने का मतलब 1 कॉमन, ठीक है। तो आप कहोगे सर एक कॉमन ले लिए, बच जाएगा x - 6, ठीक है। तो आंसर क्या बनेगा आपका, x - 6 कॉमन लिया इन दोनों टर्म में से, तो बच गया हमारा x + 1, ठीक है। तो यही हमारा आंसर आएगा, ठीक है, x - 6 इंटू एक्स + 1। तो दोनों आंसर को कंपेयर कीजिए, अंतर है दोनों में, काफी अंतर है, ठीक है। एक में x - 2 x - 3, एक में x - 6 इंटू एक्स + 1, ठीक है। तो डिपेंड कर रहा है बस एक साइन के चलते, यहाँ -6 है, यहाँ प्लस का 6 है, ठीक है। तो जोड़ करके लाना है कि घटा कर लाना है, डिपेंड करेगा सी पर। क्लियर, चलिए तो एक क्वेश्चन करो, इसको ट्राई करो रिकॉल में, अगर इसमें गलती होता है तो फिर मैं और डिटेल में इसको समझाता हूँ, पहले आप लोग कोशिश करो। क्वेश्चन है y स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, इसको गुणनखंड करके लिखना है हमें। ऑप्शन देखो काफी क्लोज क्लोज दिख रहे होंगे आपको, ठीक है, बहुत ही मिलता जुलता सा, लेकिन आंसर एक ही सही है इसमें से, एक ही आंसर सही है। क्वेश्चन क्या है, y के टर्म में पूछा गया है, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, ठीक है, राइट। y 2 के आगे माइनस का साइन है या माइनस का 2 है, टाइम बिल्कुल आपको मिल रहा है, अपना टाइम लीजिए, ट्राई करिए।
अपने कॉपी पर सॉल्व करना है आपको। देखो टाइम लगेगा ना, ये सारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, इवन चैप्टर 4 में भी यूज आएगा, ठीक है, तो इसमें टाइम लगेगा, आप करिए। नहीं, हड़बड़ी में आंसर मत करो, आंसर जिसका भी अभी आया है बिल्कुल गलत आया है, ठीक है, एक बच्चे ने आंसर किया है, आप देख के आंसर नहीं बता सकते ना, आप अच्छे खासा प्रैक्टिस कर लो फिर आप देख के आंसर बता सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है। धीरे धीरे ये चीजें, मैंने बताया था आपको, कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप टाइम के साथ सीखते जाओगे, आप फास्ट होती जाएगी आपकी कैलकुलेशन, ठीक है, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। अभी तो आप सीख रहे हो, तो अपना टाइम लेकर आप अभी सॉल्व करिए। ठीक है, 2 बच्चों के आंसर आए हैं अभी, अभी 3 बच्चों का आ गया है, मतलब अब आंसर आना स्टार्ट हुआ है, मतलब इसका मतलब अभी आप लोग इतने समय में कर ले रहे हो, अच्छी बात है, इतना समय में अगर हो रहा है तो ठीक है। ठीक है, 4 बच्चों के आंसर आए हैं अभी, जिनका नहीं हुआ है इसमें हड़बड़ी मत करना, ऐसा मत सोचना कि किसी का आंसर आ गया है तो मुझसे भी हो जाना चाहिए, नहीं, आप सीख रहे हो अभी तो अपना टाइम लीजिए। वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2, अगर कुछ हिंट चाहिए तो बताना माइक ऑन करके, अगर कहीं पर आप स्टक हो गए हो किसी स्टेप पे तो मुझे बताना। ठीक है, 12 आंसर आए हैं, 12 में 9 आंसर सही है, ठीक है, ठीक है, 14 आंसर आ चुके हैं, बढ़िया, तो अभी भी 14 आंसर हैं, क्लास में 27 बच्चे हो, मतलब अभी आधे बच्चों के आंसर आए, 50% स्टूडेंट ने आंसर किया है, 15 बच्चों के आंसर आ गए हैं, 16 के आंसर आ गए हैं, अभी आंसर आ रहे हैं, बढ़िया, बाकी बच्चे करिए अब इतना। अभी रुक रहा हूँ 20 सेकेंड्स, 20 सेकेंड और, कितना समय काफी है? 17 सेकेंड, 17 सेकेंड, सॉरी, 17 बच्चों ने आंसर किया, 19 बच्चों ने किया है, बढ़िया, अभी आंसर काफी बच्चों के आ गए, 20 बच्चों का आ गया है, ठीक है, बाकी अभी ओनली 7 बच्चे और हो, 22 बच्चों का आ गया, बढ़िया, लास्ट 10 सेकेंड्स, 23 बच्चों का आंसर आ चुका है, नाइस, अटेम्प्ट तो सारे लोग कर रहे हैं, लास्ट 5, अभी जाइए आंसर कीजिए, ज्यादा टाइम नहीं है अभी, 5 4 3 2 1, चलो बहुत बढ़िया कि 25 बच्चों ने आंसर किया, जितने भी क्लास में बच्चे हो 26 का आंसर आ चुका है, मैं पोल को अभी एंड कर रहा हूँ और इसको डिस्कस करते हैं। देख, जो ज्यादातर आंसर है वो सही है, लेकिन यहाँ पर गलत आंसर भी आए हैं, लेकिन मैं वेरी गुड आप सभी को बोलूंगा क्योंकि आप सभी ने ट्राई किया है एटलीस्ट, ठीक है, अभी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, कोई भी डाउट होगा तो बताइएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 2 ऐसा लिखा हुआ है, पॉलिनोमियल द्विघात बहुपद है क्या? हाँ, चर का मैक्सिमम घात 2 है तो द्विघात होगा, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? अंशिका बिल्कुल कॉपी चेक कर लेंगे, थोड़ी देर रुक जाओ अभी आप, ठीक है, या फिर क्लास के एंड में बिल्कुल कॉपी चेक कर लेंगे, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मैक्सिमम पावर 2 है, द्विघात बहुपद है, ठीक है, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, 1 इंटू वाई स्क्वायर है, तो 1 को 2 से आप गुना करोगे तो 1 इंटू 2 कितना मिलेगा? 1 इंटू 2 आपको मिलेगा 2। अब ये 2 जो है इसको हमें ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़कर या घटाकर कितना है? y का गुणांक है, बीच वाला टर्म है, तो यहाँ पर y के आगे -1 है, ठीक है, तो 1 आ जाए, जोड़कर कि घटाकर ये आप लोग मुझे बताइए, जोड़कर लाएंगे कि घटाकर लाएंगे? यहाँ पर घटाकर। घटाकर, 2 के आगे कैसा साइन है? 2 के आगे माइनस का साइन है, तो c माइनस का c दिख रहा है हमें, तो सर हमें घटा करके 1 लाना होगा, तो 2 को ऐसे तोड़िए कि उनको घटा करके 1 आ जाए, मतलब 2 को ऐसे ब्रेक करना है 2 नंबर के रूप में कि गुना करके 2 आ जाए और घटा करके 1 आ जाए, तो यहाँ पर हम कह सकते 2 गुना 1 तो है ही सर, 2 और 1 को गुना करेंगे तब तो 2 आ ही जाएगा, और 2 में से 1 घटाएंगे तो हमारा 1 आ जाएगा, बस हमारा काम हो गया, ठीक है, तो यहाँ पर आप कहोगे सर मिडिल टर्म को इसी फॉर्म से आप स्प्लिट कीजिए, तोड़िए, वाई स्क्वायर माइनस y का जगह पर हम लिख देंगे 2 माइनस 1, ठीक है, ये 1 है हमारा, ये जो 1 था ना उसको मैंने 2 माइनस 1 लिख दिया, इंटू वाई माइनस 2, ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या बोलोगे? ये जो y है ये अंदर के दोनों टर्म से गुना होगा, इन दोनों टर्म से गुना होगा, तो वाई स्क्वायर, यहाँ पर आप क्या लिखोगे? 2y माइनस का y माइनस 2, ठीक है, इतना लिख दिया, इसके बाद क्या बोलोगे?
यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, वाई स्क्वायर माइनस का 2y, ये माइनस का साइन था तो इसके माइनस 2y बना, ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो प्लस का y माइनस का 2। देखो आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना तो धीरे धीरे करके आप इस स्टेप के बाद सीधे ये स्टेप लिख पाओगे। ठीक है, अभी मैंने लिख रहा, धीरे धीरे करके आप इस स्टेप तक पहुंच सकते हो। ठीक है, कुछ स्टेप्स को आप हटा सकते हो, क्योंकि देखो माइनस 2y प्लस वाई कितना होगा, माइनस वाई आ जाएगा सीधे। ठीक है, अब यहाँ पर आप बोलोगे सर हमारा क्या होगा, y को कॉमन लीजिए, पहले दो टर्म में से y को कॉमन लिया तो बचेगा y माइनस 2। ठीक है, इन दोनों टर्म में से 1 कॉमन लोगे तो बनेगा प्लस का 1। ठीक है, प्लस का 1 कॉमन लिया तो y माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर से आंसर क्या आएगा सर, y माइनस 2 कॉमन लिया इस वाले टर्म में से और इस वाले टर्म में से, तो यहाँ पर आ गया y प्लस 1। आंसर क्या बना हमारा, y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1। ऑप्शन नंबर किस में है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सभी ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन नंबर ए में है y माइनस 1, आपका तो y प्लस 1 आया, तो यहाँ y माइनस 1 था आपका। ठीक है, तो यहाँ तो आंसर गलत है। y माइनस 3 तो आ नहीं रहा है कहीं पर, 3 हमारा, ये गलत होगा। y प्लस 1 बिल्कुल है, y माइनस 2 बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा। y प्लस 1 y माइनस 1 तो है नहीं हमारा। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर, बताइए क्या ये समझ में आया? कैसे आया? कौन सा, बताओ बताओ जल्दी से, कहाँ पर डाउट है? एनीवन, कोई डाउट? डाउट है तो बताओ, नहीं ठीक है, तो यहाँ पर वाई माई कुछ तो आप पूछ रहे थे, किसी एक का डाउट था। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, तो यहाँ पर आप बोलोगे सर y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 हमारा आंसर होगा। अच्छा देखो, अगर हमारे पास हाँ बिल्कुल, यहाँ पर आपको ये समझना है, इक्वेशन नहीं है ये टर्म्स है। मुझे बताओ कि आप अगर लिखते हो 2 गुना 3 तो कितना आता है, 6 आता है। तीसरा अगर मैं 2 गुना 3, एक सेकंड रुक जाओ, 2 गुना 3 लिखो तो भी 6 आएगा, 3 गुना 2 लिखोगे तो भी 6 लिखोगे, तो y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 लिखो, ये गुना करके लिखो, चाहे आप इसको ऐसा लिख दो, सर इसको हम आगे लिख दे y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2, इन दोनों के बीच में तो गुना का साइन है ना, तो आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, y प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 लिखे, चाहे y माइनस 2 इंटू वाई प्लस 1 लिखिए। ठीक है, समझ में आया? तो एक डाउट ये क्लियर हुआ कि सर आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, चाहे 3 गुना 2 लिखे चाहे 2 गुना 3 लिखिए। सेकंड और कोई डाउट था? हाँ बिल्कुल, ये सब क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ऐसा नहीं कि बहुत इजी है। देखो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन से आंसर करना चाहते हो, ठीक है, यहाँ पर हमारे पास इस टाइप से क्वेश्चन थे, ठीक है, ऑप्शन थे तब तो हम लोग पूरा सॉल्व करके निकाल लिया। ठीक है, अगर लेकिन यही ऑप्शन रहेंगे हमारे एग्जाम में, ठीक है, तो ऑप्शन रहेंगे तो कैसे कर सकते हैं, देखो बहुत जल्दी से आंसर आपका आ जाएगा। आप यहाँ पर देखो -1 को -2 से गुना करके देखिए कितना आ रहा है, -1 इंटू -2, -1 इंटू -2 कितना आएगा, +2 आएगा, +2 आएगा। देखो आपके आंसर में तो -2 है ना, आपके क्वेश्चन में तो -2 है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। बी में देखिए -3 को +2 से गुना किया जा रहा है, तो इनको गुना करेंगे तो -6 बनेगा, यहाँ तो -2 है, बस आपको चेक करना है -2 कहाँ पर है, तो +1 -2 से गुना किया, यहाँ पर -2 आ रहा है। ठीक है, तो ये बिल्कुल हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया? ऑप्शन दिए रहेंगे तो ऐसे करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि हमेशा ऑप्शन दिया रहे आपके पास। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं दिया रहेगा तो पूरा प्रोसेस करेंगे, लेकिन ऑप्शन रहेगा तो बस ऑप्शन को चेक करके भी हम कर सकते हैं, लेकिन हमेशा ये नहीं लगेगा। चलो एक क्वेश्चन ये करोगे आप, क्वेश्चन है आपके लिए, x² + 7x + 12, इसको गुणनखंड करना है, फैक्टराइज करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करके। ऐसे ऐसे दो क्वेश्चन करेंगे हम लोग, ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन को सॉल्व किया इस क्वेश्चन करिए। अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर बहुत इंस्टेंट आ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। देखो आपका आंसर एक बच्चे का आ गया था अभी बहुत ही जल्दी से, आपका आंसर गलत है। ठीक है, तो आप ट्राई करो, सॉल्व करके आंसर करिए। x² + 7x + 12, तो 12 को ऐसे तोड़ना है कि गुना करके 12 आए और जोड़ करके 7 आए, क्योंकि बीच में प्लस का साइन है, वहां पर 12 के आगे प्लस का साइन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो अभी तक आंसर मुझे दिख रहे 8 बच्चों के, 8 में 7 सही 1 गलत। ठीक है, अपना टाइम लेकर सॉल्व करिए बाकी बच्चे। क्वेश्चन में यहाँ लिख दे रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। तो 12 को ऐसे ब्रेक करना है कि गुना करके 12y और ऐड करके 7i बीच में लिखिए और उसको आप फैक्टराइज करिए। ये थोड़ा कंपैरेटिवली आसान क्वेश्चन है। बाकी बच्चे इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, 20 सेकंड रुकते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, आराम से करो। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। इधर मैं काउंटिंग भी अगर करता हूँ ना 20 सेकंड 15 सेकंड, उसमें भी आपको लगता है कि और समय चाहिए तो बता देना, कोई दिक्कत नहीं। बस प्रैक्टिस करके फास्ट कर लीजिएगा एग्जाम के पहले, एग्जाम में बहुत ज्यादा समय नहीं रहेगा आपके पास। ठीक है, 18 आंसर आ चुके हैं। 18 में कितने आंसर सही है? 15 आंसर सही है, बढ़िया। अभी रुकते हैं लास्ट 20 सेकेंड्स। 20 बच्चे का आंसर आ चुका है। ठीक है, अच्छा कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन कर रहे हो, प्लीज आप टाइम पर ज्वाइन करिए क्लास, अदरवाइज आपका रिकॉल मिस होता है, स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चन मिस होते हैं, कुछ कंसेप्ट मिस हो जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल टाइम पर ज्वाइन करिए। लास्ट 10 सेकेंड्स। तो अभी आंसर दिख रहे हैं 26 बच्चों के, बढ़िया। लास्ट 5 5 4 3 2 1। चल, तो यहां पर 28 बच्चों ने आंसर दिया है टोटल, वेरी गुड। 28 में 22 बच्चों के आंसर सही है। चलो इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर आपका क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर, मैं लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, यही क्वेश्चन है। यहां पर आप बोलोगे सर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? गुणांक 1 है, तो 1 को 12 से गुना करेंगे, 12 मिला। 12 को ऐसे ब्रेक करना है, 12 के आगे देखिए कैसा साइन है, 12 के आगे प्लस का साइन है। तो प्लस का साइन होने का मतलब 12 को ऐसे तोड़िए कि गुना करके 12 मिल जाए, 2 नंबर के तो क्रम में, कि गुना करके 12 मिल जाए और जोड़ करके 7 आ जाए। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 2 नंबर जिनको गुना करने पर 12 मिलता हो और जोड़ने पर 7 मिलता हो। 4 and 3। 4 और 3, आप बोलो सर 4 और 3। तो 4 और 3 को गुना करने पर 12 मिलेगा और 4 और 3 को जोड़ने पर 7 मिलेगा। तो सिंपली आप इसको ऐसा लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस इस 7x को हम 4x, देखो आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो सर 7x को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या 4x प्लस 3x। हाँ, आप यही लिखोगे आप, ठीक है, धीरे धीरे करके आप इतने स्टेप पर आ जाओगे, एक लाइन में आप यहाँ पर लिख दोगे। अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, 7 को मैं लिख दिया 4 प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर x प्लस 12। इस स्टेप को आप हटा सकते हो धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ के बाद आप बोलोगे सर डायरेक्ट हम ऐसा लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12, ठीक है। अब यहाँ पर आप बोलोगे सर पहले वाले दो टर्म में से x कॉमन लेंगे, पहले दो में से अगर x कॉमन लोगे तो बचेगा यहाँ पर x प्लस 4। दूसरे वाले दो, इन दोनों टर्म में से 3 कॉमन लिया, 3 कॉमन लिया तो यहाँ पर बचेगा x और 3 चौके 12, ठीक है। तो x प्लस 4 दोनों ही में कॉमन दिख रहा है सर, x प्लस 4 यहाँ भी है, x प्लस 4 यहाँ भी है, ठीक है। तो यहां से आप कॉमन क्या लोगे, x प्लस 4 को कॉमन ले लोगे, x प्लस 4 को कॉमन लोगे, तो बच क्या रहा है आपका x प्लस 3, ठीक है। तो आपका बचा x प्लस 3। तो देख लो कि यहाँ पर आंसर क्या है हमारा, x प्लस 3। अब x प्लस 4 प्लस x प्लस 3 रहेगा, या फिर आप इसको बोल सकते हो सर हम आगे इसको आगे लिख सकते हैं x प्लस 3 को पहले और x प्लस 4 को बाद में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कि कौन से ऑप्शन में ऐसा लिखा गया है, ठीक है। तो x प्लस 3 x प्लस 4 दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 4, ठीक है। तो आंसर कौन सा सही होगा, जैसा आप सभी ने किया, मोस्टली सभी बच्चों का आंसर ऑप्शन नंबर सी था। 22 बच्चों का आंसर ऑप्शन सी था। बाकी बच्चों को समझ में आया? देखो बाकी बच्चों ने आंसर जहां पर भी किया है, देखो आपने ए अगर किया है तो माइनस का साइन कहीं नहीं आया हमारे आंसर में, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखो दोनों ही माइनस है, नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन डी में देखो एक माइनस यहाँ पर है तो इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन को भी थोड़ा ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करिए, अगर कोई डाउट है तो बताओ, अगर क्लियर है तो वाई लिख के बताइए, क्लियर है।